नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। भागलपुर को मिल रहा है बड़ा तोहफा, नौगछिया को मिल रहा है बड़ा तोहफा, कुर्सेला कटरिया को मिल रहा है बड़ा तोहफा और कटिहार को भी मिल रहा है बड़ा तोहफा, बेगूसराय खगड़िया को भी मिल रहा है बड़ा तोहफा। और ये तोहफा है रेल पुल का, एक ऐसा रेल पुल जो न सिर्फ दूरियों को कम करेगा बल्कि कई स्टेट्स जो है इससे जुड़ेंगे। और वो कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि खबर है कि विक्रमशिला से कटरिया के बीच गंगा पर डबल लाइन रेल पुल जो है उसका काम अगले साल से शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर के 4 किलोमीटर के करीब रेल पुल बनना है और इसका टेंडर निकाला जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पुल है इसकी कुल लागत 1153 करोड़ रुपए की होगी, जबकि टोटल जो परियोजना है वो 26 किलोमीटर की है, जिसमें अप्रोच लाइन बनेगी। उसकी जो लागत है वो 2178 करोड़ रुपए का है। टोटल प्रोजेक्ट करीब 2200 करोड़ रुपए का है। तो जिस तरह से गंगा में ब्रिज बना हुआ है पटना के पास, जिस तरह से मुंगेर में बना है, उसी तरह का एक रेल पुल कटरिया के पास, भागलपुर के पास बनेगा, बाटेश्वर स्थान के पास बनेगा। और वो कैसे दूरियों को आसान करेगा वो भी बताएंगे, मैप के जरिए बताएंगे। लेकिन पूर्व मध्य रेलवे ने ई निविदा निकाल दी है और कार्य का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें विक्रमशिला और कटरिया स्टेशनों के बीच गंगा नदी पर डबल लाइन ट्रैक जो है बिछाने के लिए, तो सिंगल लाइन ट्रैक की अधिसंरचना करने के साथ साथ नए बीजी रेल पुल, ये टोटल 2 लाइन का होगा। तो अभी सिंगल लाइन के लिए ही इन्होंने ये निकाला है, जो कि करीब 1200 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी पुल का काम शुरू होगा। और इसकी जो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 22/11 से है, जो बिडिंग होगी इसकी। और 22/11 को इसकी स्टार्टिंग और 5/12 को इसकी निविदा की तारीख बंद हो जाएगी। तो समय है अभी। अब इसमें कौन सी कंपनी आएगी उस सिलेक्शन होगा टेंडर प्रक्रिया में, और फिर ये अगले साल इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये परियोजना अभी दोस्तों इसी साल अगस्त में इसको मंजूरी मिली थी कैबिनेट से। और ये हर दृष्टिकोण से, चाहे गुड्स ट्रेन हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, हर दृष्टिकोण से ये लाइन बहुत ही, या ये पुल जो है वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा। इसमें जो पुल बनेगा उसकी जो 13 मीटर की चौड़ाई होगी, डबल लाइन पुल की 13 मीटर की चौड़ाई होगी। और जनवरी 2025 में एजेंसी तय कर ली जाएगी और अप्रैल 2025 से इस रेल पुल का काम शुरू हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और उम्मीद है कि 2028-29 तक, हो सकता है 30 तक में ये पुल तैयार हो जाए। तो ये टारगेट रखा गया है कि 4 साल में इस पुल को तैयार कर लेना है, लेकिन देखना होगा कि वो टारगेट पूरा होता है या नहीं। इस पुल के बन जाने से न सिर्फ झारखंड और बिहार की दूरी कम होगी, बल्कि आप नॉर्थ ईस्ट की भी दूरी कम हो जाएगी अगर उन्हें वहाँ कुछ भेजना है। अब आपको मैप के ज़रिए समझा देते हैं कि ये पुल एक्चुअल में है कहाँ पर। तो ये आप देखिए, ये पुल यहाँ पर है विक्रमशिला के पास, जो कटरिया और नगछिया को जोड़ेगा। यहाँ करीब 3 से 4 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये इस पुल के पर की जो टोटल लेंथ होगी अप्रोच के साथ वो 26 किलोमीटर की होगी और 2549 करोड़ की ये पूरी योजना है। इसके बाद आप अगर ये अभी का रूट देखिए, भागलपुर से जब ये ट्रेन निकलेगी तो भागलपुर से कहलगांव विक्रमशिला होते हुए ये इस समय जब ये पुल बनेगा तो फिर ये कटरिया नगछिया होते हुए ये मानसी की तरफ चली जाएगी और समस्तीपुर की तरफ ये लाइन चली जाएगी और सहरसा की तरफ भी जाएगी। इसी तरह से अगर फरक्का की तरफ से आप आ रहे हैं बंगाल की तरफ से, तो नॉर्थ ईस्ट से इसका कनेक्शन आराम से हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट जाना आना आसान हो जाएगा, एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा गंगा के उस पार। तो पूरा उत्तर बिहार और नॉर्थ बिहार इससे जुड़ेगा। अब देखिए, कालूचक जो नॉर्थ में गंगा के उस पार कालूचक होगा और गंगा के इस पार बटेश्वर स्थान होगा। तो ये 2 स्टेशन बनाए जाएंगे जो इस ब्रिज के ठीक अगल बगल में होंगे, नए होंगे। इस तरह से वाई लेक जो बनेगा वो विक्रमशिला स्टेशन और शिवनारायणपुर और बटेश्वर स्थान, ये 3 स्टेशनों को त्रिभुज जब होगा ये, तो यहाँ पर ये वाई लेक जैसा होगा कि यहाँ से दोनों दिशाओं में ट्रेन जा आ सकेगी, तो जैसे एंट्री लेगी। इसी तरह से अगर उत्तर की बात करें गंगा के उस उत्तर साइड में, तो कालूचक स्टेशन, कटरिया स्टेशन, नगछिया स्टेशन, ये
तीनों स्टेशन के बीच में एक वाई लेग होगा और ये कालू चक से ही डिसाइड होगा कि ट्रेन राइट तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी या फिर खगड़िया की तरफ जाएगी। ये वाई लेग इस तरह का बनेगा। तो आने वाले दिनों में नौगछिया जंक्शन बनेगा, कटरिया भी जंक्शन बनेगा और विक्रमशिला भी जंक्शन बनेगा। तो कई जंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। गंगा जी पे अभी जो ब्रिजेस है वो हाईली ओवर सैचुरेटेड है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने की जरूरत है। और इस ब्रिज से और नीचे जो आपके सामने अभी मयूरभंज और केवंझर जिले के प्रोजेक्ट्स रखे, इनसे एंटायर नेपाल, बिहार, पूर्वांचल और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इनको पूरे को एक कॉरिडोर मिलेगा, जो कॉरिडोर ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा। और जो मिनरल का हब है उससे आराम से बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा और पैसेंजर्स के लिए बहुत बड़ी नई कैपेसिटी इससे क्रिएट होगी। तो सुना आपने, जब ये कैबिनेट से अप्रूवल हुआ था तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब आपको एक और मैप के जरिए ओवरव्यू समझा देते हैं। जैसे ये रेड वाला पार्ट जो है ये ब्रिज का है, जो अभी 26 किलोमीटर का बनना है, ब्रिज प्लस अप्रोच। ये झारखंड से जब आप कोई गुड्स ट्रेन आएगी तो ये इस तरह से यहाँ पर आकर के ये उत्तर की दिशा में यानी बिहार में चली जाएगी। और इसका ये फ़ायदा होगा कि जो झारखंड से सामान की लोडिंग होती है वो उसका एक वैकल्पिक मार्ग होगा। अभी ये मुंगेर के रास्ते ही ये जाता होगा या कुछ और रास्तों के ज़रिए जाता होगा, दूरी पड़ती होगी। इससे बता रहे हैं कि 3 से 5 घंटे की कमी आएगी। इसी तरह से अगर उड़ीसा के पारादीप से कनेक्टिविटी होगी, जो सी पोर्ट है, कोलकाता के हल्दिया से होगी, वो भी सी पोर्ट है, तो उससे कनेक्टिविटी सीधे नेपाल से हो जाएगी। इस ब्रिज के ज़रिए नेपाल या उत्तर बिहार से हो जाएगी। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट से का भी जो प्रेशर है इस समय, अगर कोई सामान आप झारखंड से या कोलकाता पोर्ट से भेजना चाहते हैं या फिर उड़ीसा से भेजना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो उसका भी ये एक बेहतरीन मार्ग, शॉर्ट मार्ग बनेगा। तो बहुत ही इसके जो कई बहुआयामी इसके उद्देश्य हैं, बहुत सारे इसके पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट से अप्रूवल मिला। और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, बल्कि इसके लिए 10 साल पहले से कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट 1.5 दशक से इसकी कोशिश की जा रही है और अब जा कर के ये लग रहा है कि ये धरती पर उतरने वाला है, यानी कि धरातल पर उतरने वाला है। और इस ब्रिज के बन जाने से कई स्टेट्स को, पूरा ईस्टर्न पार्ट समझिए कि कई स्टेट्स जुड़ जाएंगे इससे। और पैसेंजर ट्रेन तो चलेगी, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है या मिनरल्स है, उसकी जो आवाजाही है वो तेज़ गति से हो जाएगी, जिससे कि रेलवे को न सिर्फ मुनाफा होगा बल्कि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। खास करके जो गंगा के बेल्ट में जो कटरिया, नौगछिया और इस तरफ बटेश्वर स्थान, कहलगांव, ये सब जो इलाके हैं ये डेवलप करेंगे और इनको जो है बूस्ट मिलेगा इससे। क्योंकि इनको अभी नौगछिया से, अगर नौगछिया आप समझिए कि गंगा के उस पार है और उसका ज़िला मुख्यालय गंगा के इस पार है भागलपुर, उनको आने जाने के लिए सड़क मार्ग से निर्भर रहना पड़ता है। तो कोई भी इस ट्रेन आती है तो नौगछिया में आप उतर के तब वहाँ से आप भागलपुर आ सकते हैं, ज़िला मुख्यालय आ सकते हैं। तो इस ब्रिज के बन जाने से आपको रेल कनेक्टिविटी भी नौगछिया को मिल जाएगी, कटरिया को मिल जाएगी, तो भागलपुर से उनका रेल संपर्क हो जाएगा। ये बड़ी चीज़ भी सामने आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते ही दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।